नमस्कार। परिसीमन के बाद किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें बढ़ने जा रही हैं और परिसीमन को लेकर क्या कुछ हलचल है और परिसीमन के बाद लोकसभा चुनाव 2029 में किसे फायदा हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि 2029 में 888 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। अगर परिसीमन के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें बढ़ने जा रही हैं, इसको लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में यहां पर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। लेकिन बात की जा रही है कि परिसीमन के बाद लोकसभा सीटें जो है 543 की जगह 888 सीटें हो सकती हैं। यहां पर अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत की जनसंख्या वृद्धि हुई है और जनसंख्या वृद्धि के आधार पर ही तय होता है आखिर लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर किस राज्य से कितनी सीटें यहां पर परिसीमन के साथ बढ़ने जा रही हैं। 2029 में 888 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। परिसीमन का जो आंकड़ा है उस आधार पर अगर बात की जाए तो हिंदी भाषी राज्यों में 84% सीटें बढ़ने की संभावना है। अगर ऐसा होता तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा क्योंकि ज्यादातर राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि दक्षिण भारत की तुलना में अगर बात की जाए तो यहां कम सीटें बढ़ेंगी। जो परिसीमन का आंकड़ा सामने आ रहा है क्योंकि 2026 से 2029 के बीच जनगणना, महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन यहां पर होने जा रहा है यानी परिसीमन। और यहां पर अगर बात की जाए 1976 का जो फार्मूला था कि 10 लाख आबादी पर एक सीट यहां पर आवंटित होती है यानी परिसीमन के बाद यहां पर सीटें बढ़ जाती हैं राज्यों को लेकर। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है एक लोकसभा सीट पर 20 लाख से ज्यादा यहां पर वोटर्स हैं और ऐसे में परिसीमन के बाद यहां पर किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ने जा रही हैं। अगर बात की जाए तो दिल्ली में एक सीट के लिए करीब 21 लाख के करीब वोटर्स हैं, हरियाणा में भी करीब 20 लाख के करीब वोटर एक लोकसभा सीट के लिए है, जबकि यूपी में 19 लाख, बिहार में 19 लाख, मध्य प्रदेश में 19 लाख के करीब है, महाराष्ट्र में 19 लाख, केरल में 12 लाख और तमिलनाडु में 15 लाख। उस हिसाब से किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ सकती है। देखिए हिंदी भाषी राज्यों की अगर बात की जाए तो लोकसभा सीटें जो बढ़ने की संभावना है, उत्तर प्रदेश की मौजूदा जो सीटें हैं वो है 80 सीटें और परिसीमन के बाद जो अनुमान है कि 147 सीटें हो सकती हैं। 67 सीटें यहां पर उत्तर प्रदेश में बढ़ने जा रही है यानी 84% की बढ़ोतरी यहां पर हो सकती है। जबकि राजस्थान को लेकर बात की तो 25 सीटें मौजूदा स्थिति है और 50 सीटें हो सकती है यानी 25 सीटें बढ़ सकती हैं और 100% यानी 25 की जगह 50 सीटें यहां पर राजस्थान में बढ़ सकती हैं जो अनुमान है। और मध्य प्रदेश में 29 सीटें इस समय हैं और 53 सीटें हो सकती हैं, 24 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में बढ़ सकती हैं। 83% यहां पर सीटें बढ़ने की संभावना यहां पर सामने आ रही है। बिहार की बात की तो बिहार में 40 सीटें हैं तो 76 सीटें हो सकती हैं, 36 सीटें प्लस हो सकती हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं और 24 सीटें परिसीमन के बाद यहां पर हो सकती हैं, 10 सीटें यहां पर झारखंड में भी बढ़ सकती है। जबकि बात की जाए तो हरियाणा में 10 की जगह 18 हो सकती है, 8 सीटें बढ़ सकती है 80% स्ट्राइक रेट के साथ। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 18 सीटें हो सकती हैं, 7 सीटें प्लस हो रही हैं। दिल्ली में 7 सीटें, 12 सीटें हो सकती हैं, 5 सीटें दिल्ली के अंदर भी बढ़ने जा रही हैं। यानी हिंदी भाषी राज्यों की कुल 216 सीटों की जगह 358 सीटें हो जाती है यानी 182 सीटें हिंदी भाषी राज्यों से बढ़ रही हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिकतर राज्यों में है तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। जबकि दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो सीटें बढ़ने का जो अनुमान सामने आ रहा है उसमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं, 37 सीटें हो सकती है, 12 सीटें बढ़ सकती हैं, 48% यहां पर जो है स्ट्राइक रेट के साथ बढ़ रही हैं। कर्नाटक में 28 की जगह 45 सीटें हो सकती है, 17 सीटें प्लस हो रही हैं 60% के साथ। केरल में 20 सीटें हैं तो 24 सीटें यानी केरल में काफी कम सीटें बढ़ रही हैं, केवल 4 ही सीटें बढ़ रही हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें यहां पर है, वर्तमान में 53 सीटें हो सकती है, 14 सीटें ऐड हो रही हैं। तेलंगाना में यहां पर 17 सीटें हैं तो 25 सीटें हो सकती है, 8 सीटें बढ़ सकती है। यदि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत की जो लोकसभा सीटें हैं वो कम बढ़ रही हैं और इसको लेकर दक्षिण भारत के जो नेता हैं वो यहां पर जो है इस तरह से बात कर रहे हैं कि इसको आधार ना मानकर यहां पर अलग फॉर्मूला लगाना चाहिए। जबकि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में भी बीजेपी को यहां पर फायदा मिलेगा जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। तो परिसीमन के बाद 888 लोकसभा सीटें होती हैं तो यहां पर बात की जाए तो बहुमत का जो आंकड़ा होगा वो 445 सीटें होगा और सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहां पर लोकसभा चुनाव से पहले अगर परिसीमन होता है और इसी आधार पर परिसीमन होता है और 888 सीटें हो जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी 400 से 500 सीटों के पार यहां पर जाने की संभावना दिखाई दे रही है क्योंकि 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, जबकि हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी को 168 सीटें मिली थी, 55% सीटें मिली थी और हिंदी भाषी राज्यों में जो है सीटें ज्यादा बढ़ रही हैं। इसका फायदा भी लोकसभा चुनाव में देखने को
मिल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूरी तैयारी कर चुकी है और 2026 में परिसीमन यहां पर होने जा रहा है। तो काफी हलचल इस समय दिखाई दे रही है परिसीमन को लेकर। यहां पर दक्षिण भारत के राज्यों के जो नेता हैं और यहां पर बात की जाए तो हिंदी भाषी राज्यों के जो नेता हैं वो यहां पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको बता देंगे तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आखिर परिसीमन का क्या आधार होना चाहिए, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। आखिर अगले लोकसभा चुनाव 2029 में किसकी सरकार बनेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।